Assalamu alaikum students, I am Samra Batul and it's BSCS 4th semester and BSIT 2nd semester class. It's the 10th lecture of linear algebra. हमारा टॉपिक जो लास्ट 2 लेक्चर से चल रहा है वो है वेक्टर स्पेस। लास्ट लेक्चर में आपने सब स्पेसेस को डिस्कस किया और उससे पहले हम लोगों ने कुछ सेट्स देखे जो वेक्टर स्पेस हैं और कुछ ऐसे सेट्स देखे जो वेक्टर स्पेस नहीं है, और फिर उन्हीं वेक्टर स्पेसेस की कुछ ऐसे सबसेट जो सब स्पेसेस हैं और कुछ ऐसे सबसेट जो सब स्पेसेस नहीं हैं उन्हें डिस्कस किया। आज का आपका टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन। डेफिनेशन है अ वेक्टर v इन अ वेक्टर स्पेस v इज़ कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन of the vectors u1, u2, so on, uk in V if V can be written in the form V is equal to C1 u1 plus C2 u2 plus so on plus Ck uk, where C1, C2 and Ck all are scalar quantities, right? A vector V in a vector space is called a linear combination of these vectors. ये जो वेक्टर v है ये भी वेक्टर स्पेस v के से को बिलोंग करता है, और जो u1 से लेकर uk तक वेक्टर्स हैं ये भी v को ही बिलोंग करते हैं। तो v को हम कह सकते हैं कि इट्स अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। अगर हम v को लिख सकते हैं इस फॉर्म में c1 u1 प्लस c2 u2 एंड सो ऑन ck uk। अब ये जो c's हैं ये कोई स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, मतलब कोई रियल नंबर 1 2 3 4 या कोई भी, और ये जो यूज़ है ये सारे आपके वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस के। इफ़ एस इज़ इक्वल टू एक सबसेट है नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस वी, यानी वी का एक सबसेट है नॉन एम्प्टी और उसके एलिमेंट्स कैसे हैं w1 w2 सो ऑन wr तक। द सेट w of all possible linear combination of the vectors in S is a subspace of V। मतलब V आपकी वेक्टर स्पेस है और उसका आपने कोई सबसेट कंसिडर किया नॉन एम्प्टी सबसेट S, उसके एलिमेंट्स के जितने भी ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस बन सकते हैं उन सब का एक सेट बनाया और उसे W का नाम दिया। ये जो W है ये एक सब स्पेस होगा। S है नहीं है उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और उसके ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस का आपने एक सेट बनाया जिसको नाम दिया W। तो W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V, राइट? The set W of all possible linear combination of the vectors in S is a subspace of V। The set W in part A, मतलब ये जो डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम, the set W is the smallest subspace of V that contains all the vectors in S, right? एक तो ये सबस्पेस होगा और दूसरा ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा जो S को कंटेन करता होगा, in the sense that any other subspace that contains those vectors contains W। मतलब अगर कोई और सबस्पेस हो जिसके अंदर S भी मौजूद हो तो उसके अंदर W के भी सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ये सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस होती है W जो है, ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस होती है। कैसी सबस्पेस होती है ये? जो S को कंटेन करती है, यानी इसके अंदर S मौजूद होता है। अब S जो है वो खुद सबस्पेस नहीं है, उस पर हम बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट आपने लिया V का और उसके ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस का एक सेट बनाया W। ये जो सेट W है ये भी V का सबसेट होगा और ये सब स्पेस भी होगा, राइट? और दूसरी इसकी क्वालिटी क्या है कि ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा दैट कंटेन्स S। एग्जाम्पल है एक एवरी वेक्टर इन R3। R3 में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स तो नहीं, ऑर्डर्ड पेयर तो में 2 होते हैं, इसमें ट्रिपल होते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट्स, मतलब A B C।
ऐसे होते हैं जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स आते हैं, ए बी और सी, एक एक्स के कोऑर्डिनेट, एक वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट और एक जी एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो R3 में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? ए बी सी फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे। तो R3 का कोई भी वेक्टर, कोई भी उसका एलिमेंट इज़ एक्सप्रेसिबल एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस कौन से वेक्टर्स हैं? I is equal to 1 0 0, J is equal to 0 1 0 and K is equal to 0 0 1। अब आप देखें कि V कोई भी आर्बिट्रेरी आपने R3 का एलिमेंट लिया तो A B C को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 1 0 0, 0 1 0 एंड 0 0 1, राइट। एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल है, कंसिडर द वेक्टर्स U इज़ इक्वल टू 1 2 -1 and V is equal to 6 4 2 in R3, show that W 9 to 7 is a linear combination of U and V। ये आपने शो करना है कि जो 9 to 7 है ये लीनियर कम्बिनेशन होगा U और V का, और इसका मेथड मैं आपको अभी बता देती हूँ कि कैसे आपने इसको सॉल्व करके प्रूव करना है कि ये लीनियर कम्बिनेशन है या नहीं है। इसी एग्ज़ाम्पल का सेकंड पार्ट है कि V डैश यानी 4 - 1 8 इज़ नॉट अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U एंड V। इसको सॉल्व किया हुआ है नीचे, और जो ऊपर वाला इसका A पार्ट है ये आपने खुद सॉल्व करना है। एज़ हमने शो करना है कि W जो है 4 - 1 8 कैन बी इज़ नॉट अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U एंड V। तो उसके लिए हम सपोज करेंगे इट इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U एंड V। अगर ये लीनियर कम्बिनेशन है U एंड V का तो W डैश कैन बी रिटन एज K1U प्लस K2V। तो W डैश को इस तरह से लिखा जा सकता है, आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें। W डैश की जगह आपने लिख दिया 4 - 1 8, U की जगह उसकी वैल्यू और V की जगह उसकी वैल्यू डाल दी। अब आपके पास अगर आप लोगों को याद हो कि इनको कैसे कंपेयर करते हैं, दो एलिमेंट्स अगर R3 के बराबर हैं तो इसका मतलब उसके x कोऑर्डिनेट भी बराबर होंगे, उसके y कोऑर्डिनेट भी बराबर होगा, उसका z कोऑर्डिनेट भी बराबर होगा। तो ये जो आपका एक साइड पे 4 - 1 और 8 है और दूसरी साइड पे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? K1 + 6 K2, 2K1 + 4 K2, 2K1 + 2 K2, राइट। ये ऐड करना आता है ना ऑर्डर पेयर्स को, x कोऑर्डिनेट में ऐड होता है, y में होता है और z में होता है। तो इस तरह से आपके दो एलिमेंट्स आगे इक्वेट किया, इक्वेट करते हुए आपकी 3 इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब 3 इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो K1 और K2 की है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो फिर तो आप कह सकते हैं कि जो W डैश है इट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U एंड V। और अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर सके, आप K1 और K2 की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सके, इट मीन्स इट्स नॉट अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U एंड V। और सॉल्व करने के लिए वही पुराने मेथड्स जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते थे, साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर सकते हैं। और उसके अलावा आप एलिमिनेशन मेथड है, उसके अलावा ये मैट्रिसेस आपने अभी जो इतना हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया वो क्या किया, इसीलिए किया है कि हम लोगों ने अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो हम उन मेथड्स को यूज़ कर सकें। लेकिन क्योंकि ये आसान है, 2 अननोन्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं आपके पास, आप साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर लें। साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं? आप कोई सी भी 2 इक्वेशंस सेलेक्ट करें, चूज़ करें और उनमें से किसी एक एलिमेंट को एलिमिनेट कर दें। जैसे मैं थर्ड और फोर्थ, सेकंड और थर्ड को चूज़ करती हूँ और सेकंड में से जो थर्ड वन है उसको माइनस कर देती हूँ। अगर मैं सेकंड में से थर्ड वन माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2K2 इज़ इक्वल टू -9, राइट। 2K2 इज़ इक्वल टू -9, इसका मतलब K2 किसके इक्वल आ गया? -9/2 के। अब K2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, इन दोनों में से किसी एक में पुट करके K1 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी और जो वैल्यूज़ मेरे पास K1 और K2 की आ जाएंगी उन्हें मैं वो जो अपनी फ़र्स्ट इक्वेशन है, क्योंकि मैंने उसको यूज़ नहीं किया था, उसमें पुट करके वेरीफाई करूँगी क्या मेरी K1 और K2 की वैल्यूज़ सही हैं। आप चेक कीजिएगा,
इस केस में आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इट मीन्स आप K1 और K2 की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करे। इट मीन्स इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और V डैश इज़ नॉट अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U एंड V। ऑन द अदर हैंड अगर आप ऊपर वाले पार्ट को ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी 9 to 7 को इज़ इक्वल टू K1U प्लस K2U K2V, तो आपके पास K1 और K2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये आपने सॉल्व करना है और चेक करना है कि क्या ऐसा ही है। W जो है वो लीनियर कम्बिनेशन है U और V का, और जो W डैश है वो U और V का लीनियर कम्बिनेशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंडिंग अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3, प्रूव W इज़ नॉट अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3। अब इस क्वेश्चन को पिछले एग्जाम्पल में भी आपने यही प्रूव किया, इस एग्जाम्पल में भी आपने ये डिफरेंस क्या है, इसमें आपके पास इसमें मेथड और चूज़ किया है मैंने सॉल्व करने के लिए। तो 3 वेक्टर्स हैं आपके पास V1 V2 V3, और आपने ये प्रूव करना है कि जो W है फोर्थ वेक्टर जो W यहाँ पर गिवन है, इट्स नॉट अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3, यानी W जो है कैन नॉट बी रिटन एज C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, V1 वेक्टर 1 2 3, V2 वेक्टर 0 0 2 और V3 वेक्टर -1 0 और 1। और जो आपका जिस वेक्टर को आपने प्रूव करना है कि ये है लीनियर कम्बिनेशन है या नहीं है, उसको आपने साइड पे यानी पार्टीशनिंग करके इसको आपने लिख देना 1 - 2 और 2 कोफिशेंट्स का वेक्टर और कोफिशेंट का मैट्रिक्स, और साथ आपके ये आ गया, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से, जो आपने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की, उससे आप सॉल्व करें इसको और सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। सॉल्व करने का मेथड आपको आता है, जो 3/3 का मैट्रिक्स है ना, कोफिशेंट का मैट्रिक्स, इसको आपने रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म में लेकर आना है। जब इसकी रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म बन जाएगी, जैसा कि यहाँ पे बनी हुई है, ये रिड्यूस नहीं है, रो एचेलन फॉर्म है, तो रो एचेलन फॉर्म ही अभी बनी थी और उसमें भी वो लास्ट रो 0 0 होगी। लेकिन वैसे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड ये है कि आप कोफिशिएंट के मैट्रिक्स को रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म में लाते हैं और फिर आप अपने अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी C1 C2 और C3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट आप कर लेते हैं। लेकिन इस केस में जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो आपकी एक रो पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी। एक रो पूरी की पूरी ज़ीरो होने का क्या मतलब है कि इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है, right? This system has no solution, so that is why W cannot be written as C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3। तो इसका क्या मतलब है कि W is not a linear combination of V1 V2 V3। दो मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं हम लोगों ने। एक में मैंने आपको कहा कि आप साइमल्टेनियसली या एलिमिनेशन मेथड से आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आप मैट्रिसेस का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा आसान लगता है और आप कौन सा चूज़ कर रहे हैं, राइट। स्पैन the set of all the vectors that are the linear combination of the vectors in the set S v1 v2 so on up to vr is called span of S and is denoted by span of v1 v2 so on up to vr। the set of all the vectors that are the linear combination of vectors in the set। अभी इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि set of all the linear combination of the vectors in the set S, उसको आपने W का नाम दिया और आपने बताया कि W जो है वो एक सब स्पेस होती है एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग S, और इसका एक स्पेसिफिक नाम है स्पैन ऑफ S, राइट। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्पैन V1 V2 एंड सो ऑन। कुछ बुक्स में लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन ही होता, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के दरमियान में S डाल देते हैं, उसको भी यही कहते हैं लीनियर स्पैन ऑफ S। तो सेकेंड नंबर पे है इफ़ S इज़ इक्वल टू V1 V2 so on up to VR is a set of vectors in a vector space V, then
द स्पैन इज़ अ सबस्पेस ऑफ वी, राइट, हमें पता है स्पैन इज़ अ सबस्पेस ऑफ वी. द स्पैन इज़ द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी दैट कंटेन्स द सेट S. And if S1 and S2 are two sets of vectors in V, then the span of S1 is equal to span of S2 if and only if each vector in S1 is a linear combination of those in S1 and S2 and vice versa. ऊपर वाली बातें तो आपको समझ आ गई होंगी क्योंकि पहले भी डिस्कस की हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट किसी वेक्टर स्पेस का S आपने लिया और उसके ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस का एक सेट बनाया. उस सेट को, जो W सेट हमने पहले बनाया था, उस W सेट को स्पैन ऑफ S कहते हैं, ठीक है. और इसको डिनोट ऐसे भी किया जाता है, और दूसरा मेथड भी मैंने आपको बता दिया कि लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के दरमियान में S डाल दें आप. उसके अलावा ये जो स्पैन ऑफ S है ये एक सबस्पेस है, और एंड इट्स द स्मॉलेस्ट सबस्पेस विच कंटेन्स S. और इसके अलावा एक और चीज़ जो इस पर डिस्कस है कि इफ़ S1 स्पैन ऑफ S1 एंड इज़ इक्वल टू स्पैन ऑफ S2, तो ये सिर्फ उस सूरत में होगा if each vector in S1 is a linear combination of those in S1 and S2 and vice versa, right? Method to check span of V. Choose an arbitrary vector B in V. Express B as a linear combination of V1 V2, मतलब जो उसके वेक्टर्स हैं उसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में B को एक्सप्रेस करें. B इज़ इक्वल टू K1 V1 प्लस K2 V2 एंड सो ऑन प्लस KR PR. इफ़ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इन अबव इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट, मतलब जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करे. इफ़ इट इज़ कंसिस्टेंट फॉर ऑल चॉइस ऑफ B, देन वेक्टर्स V1 V2 so on up to V are span V. If it is inconsistent for some choice of B, vectors do not span V. मतलब कोई आर्बिट्रेरी B आपने चूज़ किया और आपने उसको लिखा एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ जो भी S के एलिमेंट्स हैं उसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा, और अगर आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं तो इट मीन्स जो B है वो उनका लीनियर कम्बिनेशन है. B कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 है. और क्योंकि B आर्बिट्रेरी है तो इसका मतलब हर एलिमेंट लिखा जा सकता है उसका एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ. तो बस आपने इसी तरह से इसको चेक करना है, या आपने कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर चूज़ करना है और बाकी प्रोसीजर आपका पिछले क्वेश्चन जैसा ही है. आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ आएगा. ये एग्जाम्पल थोड़ी इतनी क्लियर नहीं है लेकिन मैं एक्सप्लेन करती हूँ. डिटर्मिन वेदर फॉलोइंग वेक्टर स्पैन द R3. इसमें 3 वेक्टर्स हैं. एक वेक्टर है V1 2 2 2, V2 है 0 0 3 और V3 है 0 1 1. और आपका क्वेश्चन है कि आप बताएं, शो करें कि ये 3 जो वेक्टर्स हैं V1 V2 V3 दे स्पैन R3. तो सॉल्यूशन के लिए हम चूज़ करेंगे कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर B1 B2 B3 be an arbitrary vector in R3, and if it can be expressed as a linear combination of given vectors, तो it means कि ये स्पैन करता है. और अगर स्पैन ऑफ R3 है और अगर ये नहीं कर सकता तो फिर ये स्पैन ऑफ R3 नहीं है. तो इसको चेक करेंगे. कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप चूज़ कर लें, K1 K2 K3 हम यूजुअली इसमें वेक्टर स्पेस में चूज़ करते हैं. तो B इज़ इक्वल टू K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3. लीनियर कम्बिनेशन ऐसे ही लिखते हैं ना. लिख दिया, वैल्यूज़ पुट की, आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा. 2K1 इज़ इक्वल टू B1, 2K1 प्लस K3 इज़ इक्वल टू B2. और थर्ड इक्वेशन आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लें इसको. इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं. आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएं. अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू -6. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, हेंस गिवन वेक्टर स्पैन R3. राइट, ये तीसरा मेथड है. लीनियर कम्बिनेशन
एज अ लीनियर कम्बिनेशन एक्सप्रेस कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके 3 मेथड्स आपसे अभी तक मैंने डिस्कस किए। पहला मेथड क्या था, आप इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, और अगर आपके पास कोई साइमल्टेनियस या बाय एलिमिनेशन मेथड, आप उसको सॉल्व करें, और अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ निकल आती हैं जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं आपकी, फाइंड आउट आप कर लेते हैं, या आप सिंपल वर्ड्स में कहें कि आपके सिस्टम का जो है सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इट मीन्स वो लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है इस वेक्टर को। दूसरा मेथड था आप गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, जिससे आपने सोल्यूशन को चेक किया कि सोल्यूशन का सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है या नहीं, या सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। और तीसरा मेथड ये है कि आप जस्ट कोफिशिएंट जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये बनाना सिखाया था ना कि जस्ट कोफिशिएंट्स का आप मैट्रिक्स बनाएं। यहाँ पर K1 K2 K3 क्योंकि अननोन है ना, तो यही वेरिएबल्स होंगे, और उसके कोफिशिएंट जो है हम उन्हें उसका मैट्रिक्स बनाएंगे, और अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इट मीन्स आपके सिस्टम का जो है वो सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है वो नहीं हमें पता चला, लेकिन हाँ इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले 2 जो हैं बताए गए मेथड्स, उनमें से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर स्पैन R3 की एग्जांपल दी थी ना आपको, नीचे उस डिस्कस भी की गई है समझाने के लिए। तो वो ही वेक्टर्स जो हैं R3 के जो हैं बेसिस, इसी तरह से सेम उन्हीं लाइंस पे आप Rn के भी ऐसे वेक्टर्स चूज़ कर सकते हैं जो पूरे Rn को स्पैन करें। और वो वेक्टर्स कौन से हैं, उनको E1 E2 नाम दिया है यहाँ पे। E1 यानी 1 0 0, E2 एंड सो ऑन अप टू n वेक्टर्स हैं, और ये वेक्टर्स जो हैं ये स्पैन करते हैं Rn को, यानी Rn का कोई भी एलिमेंट इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। Rn का कोई भी एलिमेंट इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। So that is why Rn spans, yeah, these vectors spans Rn, these vectors span Rn, right। क्यों? क्योंकि Rn का हर एलिमेंट इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और उसके बाद R3 की एग्जांपल दे दी है और उसको शो भी कर दिया है कि लिखा जा सकता है। पहले भी डिस्कस हुई है, इसलिए मैं दोबारा नहीं इसको डिस्कस करूँगी जी। थ्योरम की तरफ आते हैं हम लोग। थ्योरम है इफ़ S is equal to W1 W2 so on WR is a non-empty set of vectors in a vector space V, then the set W of all possible linear combinations of the vectors in S is a subspace of V। जो आपकी फर्स्ट स्लाइड थी उसमें ये मैंने आपको बताया था कि ये सबस्पेस होता है, और इट इज़ द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेन S, और इसको नाम भी इसका दिया कि स्पैन ऑफ S। तो अब आपने इसको प्रूव करना है, जो रिज़ल्ट हम सपोज़ करके चल रहे थे कि ये ट्रू है, अब इसको प्रूव भी करना है। इसका प्रूव ये है इसके पार्ट का कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव दैट W इज़ अ सबस्पेस ऑफ V। तो let W be the set of all possible linear combinations of the vectors in S, we must show that S is closed under addition and scalar multiplication। हमें सिर्फ यही 2 चीज़ें शो करनी है कि S इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। याद है सब स्पेस के लिए किया था कि अगर कोई सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का, तो आप ये चेक करने के लिए कि वो सब स्पेस है या नहीं, हमें सिर्फ 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। और इसका प्रूफ भी क्या था लास्ट लेक्चर के एंड में कि अगर आप सिर्फ ये प्रूव कर दें कि उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, एक तो वो क्लोज्ड हो अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इट मीन्स इट इज़ अ सबस्पेस। तो ये चेक करेंगे कि ये क्लोज्ड है या नहीं। सो लेट U इज़ इक्वल टू कोई U और V 2 एलिमेंट्स लिए W के, और वो एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे। W का हर एलिमेंट जो है वो लीनियर कम्बिनेशन है S के एलिमेंट्स का। S के एलिमेंट्स कौन से थे, W1 W2 सो ऑन। तो U और V 2 एलिमेंट्स हैं W के, तो वो भी इसी तरह से लिखे जा सकते हैं।
तो इनको आपने लिख लिया, कंसिडर किया u और v. be two vectors in S, it follows that their sum can be written as, उनका सम किया. क्लियरली उनका सम भी W1 W2 के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है. अगर ये लिखा जा सकता है तो इसका मतलब ये भी W का एलिमेंट होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि W इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, right, which is a linear combination of the vectors in S, thus W is closed under addition. नेक्स्ट जो है पार्ट इसका कि ये क्लोज्ड होता है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन या नहीं, ये आप पे छोड़ा जा रहा है कि आप खुद इसको प्रूव करें. प्रूव करने के लिए हिंट दे देती हूँ कि आपने प्रूव करना है के यू इज़ बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और उसके लिए आपको के और यू, कोई यू एलिमेंट यहाँ पे जो कंसिडर किया इसी को देख लें, यू लें, उसको के से मल्टीप्लाई करें, और ऑब्वियसली वो भी जो है वो डब्ल्यू का ही एलिमेंट होगा. तो इट मीन्स ये क्लोज्ड होता है. तो ए पार्ट तो इस थ्योरम का प्रूव हो गया कि डब्ल्यू इज़ अ सब स्पेस. अब बी पार्ट क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस. उसके लिए क्या है, let W be any subspace of V that contains all the vectors in S. Since W is closed under addition and scalar multiplication, it contains all linear combinations of the vector in S and hence contains W. राइट, यानी W डैश एक आपने और सबस्पेस कंसिडर की V की, और आपने कहा कि वो उसमें S है. अगर उसके अंदर S है तो वो क्लोज्ड होगी अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अगर वो क्लोज्ड होगी तो उसके अंदर W के भी सारे एलिमेंट्स होंगे. राइट, अब W डैश एक ऐसी सबस्पेस थी जो S को कंटेन करती थी और उसके अंदर W के भी सारे एलिमेंट थे. तो इसका मतलब वो W से तो बड़ी हो गई ना. तो ये प्रूव हो गया कि W ही सबसे छोटी सबस्पेस है जो S को कंटेन करती है. बाकी जितनी भी सबस्पेसेस होंगी जिसके अंदर S के एलिमेंट्स होंगे वो W से बड़ी ही होंगी, यानी लीनियर कम्बिनेशन के सेट से बड़ी ही होंगी. दोनों पार्ट्स आपके प्रूव हो गए. राइट, पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल है. द पॉलिनोमियल स्पैन द वेक्टर्स स्पेस पी एन क्या है, n डिग्री की पॉलिनोमियल्स की जो वेक्टर स्पेस है. और ये जो है इसको स्पैन कौन सी पॉलिनोमियल्स करती हैं, ये सारी 1x x स्क्वायर सो ऑन अप टू xn. जाहिर बात है सारी जो p का कोई भी एलिमेंट आप कंसिडर करें, इट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस. सो दैट इज़ वाई दीज एलिमेंट्स स्पैन pn. और इसको लिखने का तरीका यहाँ पर इस बुक में ये यूज़ किया गया है. बाकी डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है स्पैन, लीनियर स्पैन को लिखने के मेथड. राइट, लीनियर कम्बिनेशन, ये जो फर्स्ट आपकी एग्जांपल थी ना, और मैंने आपसे कहा था आप पे छोड़ी उसको सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है. ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता था आप सॉल्व करेंगे या नहीं, तो फिर मैंने इसका सोल्यूशन दे दिया. कंसिडर द वेक्टर्स. अगेन U और V दो वेक्टर्स हैं इन R3. शो दैट 9 to 7 इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U एंड V एंड 4 - 1 8 इज़ नॉट अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U एंड V. और इसको उसी मेथड से सॉल्व किया है जो मेथड मैंने आपको कहा था कि इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. आप इसको गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. राइट, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इफ़ 9 to 7 इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U एंड V, देन 9 to 7 इज़ इक्वल टू K1 U प्लस K2 V. सॉल्व किया, इक्वेशंस बनाई, और गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें या आप जिस मर्ज़ी मेथड से सॉल्व कर लें. आपका आंसर आएगा K1 इज़ इक्वल टू -3, K2 इज़ इक्वल टू 2, और W कैन बी रिटन एज -3U प्लस 2V. तो इसका अच्छा, इसमें मैंने आपसे जो डिस्कस किया मेथड्स, दो मेथड, एक तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड डिस्कस किया है और दूसरा कौन सा मेथड डिस्कस किया है, साइमल्टेनियसली आप इक्वेशंस को सॉल्व करें. उसके लिए अब आपकी मर्ज़ी है, आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं. तो इन दो मेथड से आप इसका सलूशन निकाल सकते हैं. इसका सलूशन एग्जिस्ट करता है, ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, अगर सिर्फ ये पता लगाना है तो फिर आपने सिर्फ कोफिशिएंट का
मतलब जैसे यहाँ पर है सिर्फ कोफिशिएंट का जो है मैट्रिक्स उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो जाता है, डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है, तो इट मीन्स आपके सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर ज़ीरो के अलावा कुछ आ जाता है तो फिर आपके सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, राइट। इसमें आप वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं निकाल सकते क्योंकि ये तो आपका मैट्रिक्स ही 2x2 का मैट्रिक्स से नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर आपको यही इन दो मेथड्स में से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। और एक दूसरे को सॉल्व किया है और इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट होता, आप चेक कर लीजिएगा। और टेस्टिंग फॉर स्पैनिंग, ये भी एग्जांपल है, दोनों मेथड से कर दिया। और बस इतना ही। हाँ, ये थ्योरम एक आपका रह गया, इफ़ S इज़ इक्वल टू v1 v2 and s dash is equal to our non-empty sets of vectors in a vector space V, then span of S and span of S dash ये कब इक्वल होंगे? if and only if each vector in S is a linear combination of those in S dash and each vector in S dash is a linear combination of those in S, राइट। ये तभी इनके स्पैन बराबर होंगे अगर इनके लीनियर कम्बिनेशन जो है S है वो S डैश के एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन हो और S डैश जो है वो S के एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन हो, तभी इन दोनों के स्पैन बराबर होंगे, अदरवाइज़ नहीं। इफ़ एंड ओनली इफ़ है इसमें। ओके जी, थैंक यू सो मच। वेक्टर स्पेस का टॉपिक ही अब आपका मतलब चलेगा आगे, लेकिन ये आपने जो है लीनियर कम्बिनेशन, सब स्पेसेस, वेक्टर स्पेसेस, काफ़ी आपके पास मटेरियल हो गया है वेक्टर स्पेस का प्रैक्टिस करने के लिए। और इसकी प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट नहीं मैं दे रही इसकी, हालांकि आपकी वेकेशंस चलेंगी, लेकिन असाइनमेंट नहीं दे रही। लेकिन आप अपने तौर पे कोशिश करें, आपके पास बुक्स हैं, बुक से प्रैक्टिस करें। अगर बुक से नहीं भी करनी तो एटलीस्ट ये जो लेक्चर्स हैं इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।